सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हु और व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू सून इन योर लाइफ। ओके, सो ऐसा कौन सा चीज़ या फिर सिचुएशन या फिर इंसान आपकी तरफ आने वाला है बहुत ही जल्द आपके लाइफ में। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो या एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये जस्टिस एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसी इंटेंशन से मैंने इस कार्ड को निकाला था। सो प्रीटी मच हम लोग ये लास्ट में जाके देखेंगे। ओके, कि इसमें क्या है, ये एडअप जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेके। सो यस, so justice and amethyst. So for group number 1 I'm seeing कि या सो हु और व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक टाइप का जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि स्किल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड। अगर आपके साथ किसी एक टाइम पे कुछ गलत हुआ था, देन उसका भरपाई होने वाला है। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आपके साइड से कुछ गलती भी हुई थी, उसका भी कार्मिक जस्टिस होने वाला है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि अभी ओके करेंटली बहुत कुछ चीज़ें शायद आप लोग अभी से अगर कार्मिक डेथ रहा है आपका, वो पे करते आ रहे हो बहुत लोगों के लिए। एंड जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा कार्मिक डेथ पे हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए। सो वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे स्केल्स जो है वो बैलेंस आउट हो रहा है। सो जिस चीज़ को आपके लाइफ से जाना होगा वो चीज़ भी आपके लाइफ से जा रहा होगा। एंड जिस चीज़ को आपके लाइफ में होना चाहिए एंड जो आप डिज़र्व करते हो, वो राइटफुली आपको मिलेगा। सो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। सो आई एम सेइंग कि अगर आपको एपोलॉजी, ओके, इफ़ यू वेयर हाउ टू से दैट, अगर आपको कोई एपोलॉजी ओ कर रहा था, देन आपको वो चीज़ मिलेगा। ओके, आपको एपोलॉजी मिलेगा किसी से एंड आप उनको डेफिनेटली फॉरगिव कर पाएंगे। वैसा भी वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अदर वे अराउंड। ओके, अगर आपको किसी से फॉरगिवनेस चाहिए था, देन वो चीज़ आपको मिलेगा। सो बहुत लोगों के लिए अगर कार्मिक या इट्स नॉट अबाउट कार्मिक, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट्स समथिंग अबाउट लाइक लीगल इश्यूज़। अगर लॉ के केस में कुछ लीगल बैटल से आप लोग डील कर रहे थे, देन वो चीज़ आपके फेवर में होगा बहुत लोगों के लिए। एंड दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि हाँ एमेथिस्ट भी है। सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपका थर्ड आई और ज़्यादा क्लींस्ड हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, बहुत चीज़ों को आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो फाइनली। वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत चीज़ों को लेके यहाँ पे रिवलेशन हो रहा है, यानी कि जो चीज़ पहले आपको मालूम नहीं था, वो चीज़ आपको धीरे धीरे मालूम पड़ रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए। बहुत चीज़ आप लोगों को पता चल रहा होगा अभी वक्त के साथ। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द होगा। सो दैट मे बी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है जो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, डेफिनेटली बैलेंस आपके तरफ आ रहा है। एंड बहुत हद तक आई एम सीइंग कि रेवलेशन, किसी एक टाइप का रेवलेशन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। So who or what is coming towards you? Okay, let's see who or what is coming towards group number 1, dear angels and guides. Okay, who or what is coming towards group number 1 in your life, please? Okay, who or what is coming towards group number 1 in your life? Okay, 2 more cards, 1 card at a time.
who or what is coming towards, okay, one last card, who or what is coming towards group number 1 in your life. Okay, so यहाँ पे है Ace of Pentacle, bottom of the deck. Yeah, so आपका फर्स्ट कार्ड है मून. ओके, मून है आपका फर्स्ट कार्ड. आपका सेकंड कार्ड है द टावर, who or what is coming towards group number 1 in your life. ओके, आपका थर्ड कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स and the fourth card is Knight of Swords. Interesting, Knight of Swords. So for group number 1, who or what is coming towards you. So with the moon I am seeing कि बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग करेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो. आपको लग रहा होगा कि चीज़ों को आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो करेंटली, एंड इसीलिए शायद आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, क्योंकि यही चीज़ आपको अपकमिंग फ्यूचर में मिलेगा, जो कि है क्लैरिटी. एंड बहुत चीज़ों को लेके कुछ अगर शैडो में रहा है बहुत कुछ चीज़ें, उसको लेके रेवलेशन होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड विद द मून आई एम सीइंग कि करेंटली आप लोग डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि करेंटली ओके आपका जो एक माइंड है, ओके माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा होगा यहाँ पे राइट नाउ. माइंड जो है बहुत ही रेस्टलेस है शायद बहुत लोगों के लिए विद द मून. एंड आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है. So that's one thing I'm seeing with the moon. And I'm getting कि बहुत highs and lows, इमोशनल फ्लक्चुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जिससे आप लोग डील कर रहे हो राइट नाउ. सो एवरीथिंग इज़ इन द शैडोज़, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, एंड आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आ जाए. आई एम सीइंग कि थिंग्स आर वेरी हिडन फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड उसके पीछे एक पर्पस है. क्यों वो हिडन है, उसके पीछे एक पर्पस है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, इसी एनर्जी से कनेक्टेड आई एम सीइंग की विद अ टावर. ये पुराना फाउंडेशंस जो है, जो बहुत ज़्यादा प्रिटी मच अनस्टेबल फाउंडेशन रहा होगा, वो टूट के बिखर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम गेटिंग कि अभी आप इसलिए इतना कन्फ्यूज्ड हो क्योंकि चीज़ें सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड नहीं हुआ था आपके लिए. ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, पास्ट कनेक्शंस को लेके, ओके यहाँ पे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, आंसर्स नहीं है आपके पास. सो विद द टावर आई एम सीइंग कि ये जो भी इतना अनस्टेबल एक एनर्जी चल रहा है ना आपके लाइफ में, ये टूट के बिखर जाएगा. एंड उस प्रोसेस में शायद बहुत कुछ चीज़ें यू माइट फील लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट, एंड आपको लगेगा कि चीज़ें टूट के बिखर रहा है, ओके एंड आप उसको बहुत ही टाइटली होल्ड ऑन करने की कोशिश करो, लेकिन इट्स जस्ट फॉलिंग अपार्ट, ओके वो बस टूट रहा है. ये वैसा एक एनर्जी है जो भगवान बेसिकली इंटरवीन कर रहा है आपके लाइफ में, ताकि आप इस एनर्जी में हमेशा के लिए ना रहे, क्योंकि ये जो मून का एनर्जी है ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्दी नहीं है बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपके लाइफ में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद द टावर. जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना है उस चीज़ को ले जाया जाएगा, एंड जिस चीज़ को आपके लाइफ में होना है वो चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेगा. ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग. ओके, बहुत ही इंटेंस एक शिफ्ट या फिर चेंज आप इसको बोल सकते हो जो होने वाला है आपके लाइफ में विद द टावर. एंड यू आर बीइंग वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड. ओके, आई एम सीइंग कि भगवान आपकी तरफ नज़र दे रहा है. ओके, एंड इस चेंज को होना ही है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा रेवलेशन आपको मिलेगा. एंड विद द 6 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए इट कैन बी समबडी, ओके फ्रॉम द पास्ट. ओके, कोई एक सिचुएशन है पास्ट को लेके जहाँ कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था देन आई एम सेइंग कि वो चीज़ें रिजॉल्व होगा. अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी चल रहा था, अगर आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ओके इंटेंस इमोशन से डील करने का एक एनर्जी है आपके पास में, इफ़ दैट वाज गोइंग ऑन देन वो चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है. सो विद द 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोगों के लिए पास्ट इश्यूज़, अनरिजॉल्व इश्यूज़ आपके लाइफ में रिजॉल्व होगा. आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप किसी भी टाइप का रिजेंटमेंट या फिर ग्रज या फिर नफ़रत आप अपने दिल में नहीं रखने वालों पास्ट
कि किसी भी सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके। एंड बहुत लोगों के लिए पास्ट से कोई इंसान आपके तरफ आ सकता है विद द 6 of Cups। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ फॉरगिवनेस बहुत है। शायद आप इस इंसान को फॉरगिव करेंगे, ये इंसान आपको फॉरगिव करेंगे। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ये चीज़ आपकी तरफ आ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि जब ये चीज़ होगा, जब चीज़ें रिजॉल्व होगा, अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ेगा, आई एम सीइंग कि तब जाके एक बहुत ही स्विफ्ट प्रोग्रेस आप बोल सकते हो कि बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत कुछ चीज़ें आप आपके लाइफ में प्रोग्रेस करेगा विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्विकली आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि ये रैपिड मूवमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन आपके लिए क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड शायद जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहा होगा पास्ट में, वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें आपसे हिडन था। कोई इंसान भी था शायद जो आपके आपसे बहुत कुछ चीज़ें हाइड कर रहा था, छिपा रहा था। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है क्योंकि यहाँ 7 of Swords है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्नीकी एनर्जी से आपने डील किया होगा, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपसे हिडन रहा होगा। ओके, यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी दैट यू नीड, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली आई एम सीइंग विद द Ace of Pentacle, बहुत लोगों के लिए वो स्टेबिलिटी जिसके लिए आप इतना वेट कर रहे हो, वो चीज़ के तरफ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे इन अ वेरी वेरी स्टेबल मैनर। ओके, सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 1 in your life, please. Okay, who or what is coming towards group number 1 in your life? Who or what is coming towards group number 1 in your life, please? Okay, यहाँ reversed आया कुछ, I'll go with that. Attachment है यहाँ पे, bottom of the deck, attachment. Let's see, आपका first card है blossoming abundance, blossoming abundance. एंड सेकेंड कार्ड है, ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, एक्शन इन रिवर्स्ड है। ओके, एक्शन केम अप इन रिवर्स्ड। सो या इंटरेस्टिंग। सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा लैक के एनर्जी में भी रहे हो बहुत वक्त से, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर था आपके लाइफ में, आपको आंसर्स नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढलापन जैसा था आपके लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा लैक के एनर्जी में चले गए थे, वेयर यू हैव बीन फीलिंग अ लिटिल बिट लॉस्ट। ओके, लिटिल बिट लाइक फियर ऑफ द अननोन भी है यहाँ, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। सो आपको ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं आप भटक रहे हो अपनी लाइफ में। सो आई एम सीइंग विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे कुछ एक फाउंडेशन है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। इट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फाउंडेशन में बिल्ड किया हुआ था आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि वो फाउंडेशन अभी फाइनली टूट के बिखर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड जिस डायरेक्शन अभी आप लोग आगे बढ़ो, यहाँ डेफिनेटली कुछ पास्ट इश्यूज है जो रिजॉल्व होगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि एक्शन बीइंग इन रिवर्स, ये पास्ट में डेफिनेटली आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इवन इफ़ आप इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा था कि मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रहा था बहुत लोगों के लिए। ओके, कुछ चीज़ था जो बहुत वक्त से, जो अभी भी चल रहा है एक्चुअली, कुछ चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रहा था बहुत वक्त से। एंड आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आप लोग फाइनली एक्शन ले पाएंगे, बिकॉज आई एम सीइंग दैट देयर सम काइंड ऑफ लाइक पास्ट पैटर्न, या फिर कुछ पास्ट एक अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ मास्क आप देख सकते हो। इट्स लाइक अ सेंस ऑफ लाइक आइडेंटिटी, आप जैसे अपने आप को देखते हो। ओके, जैसे आप देखते आ रहे हो अपने आप को, उसी के ऊपर बेस करके आप चॉइसेस बना रहे हो फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। एंड दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, बहुत लोगों के लिए वो एक साइड मैसेज है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को उस एनर्जी से अनचेन करना है, अनस्टक करना है, क्योंकि अभी फाइनली आप लोग बहुत ज़्यादा अलग हो। यू हैव ग्रोन विद टाइम, लेकिन आपका जो सेल्फ परसेप्शन है वो अभी भी पास्ट में अटका हुआ है बहुत लोगों के लिए। सो एक पैटर्न है जो उसी चीज़ के वजह से, उसी रीज़न के वजह से बार बार आपके लाइफ में रिपीट हो रहा था शायद। या it's something around like past ones, past way of being, past sense of identity, वैसा हो सकता है। So let's see, so who or what is coming towards group number 1 in your life, please? Okay, who or what is coming towards group number 1 in your, okay, who or, okay, I'll go with that.
सो यहाँ स्कॉर्पियो है, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव। वाओ, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। या इट्स वेरी इंटेंस, मुझे बार बार बहुत इंटेंस इमोशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। या ओके, या Sagittarius है, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी। वाओ, सो फोर्थ हाउस है। सो बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ मदर वंड जिससे आप लोग डील कर रहे हो। ओके, ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा जहाँ यू नो ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड शायद यू हैव बीन वेरी वेरी वंडर्ड, ओके, बिकॉज ऑफ अ मदर फिगर हो सकता है बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये एक एब्सेंट मदर फिगर रहा होगा आपके लाइफ में, जो शायद यू नो एक मदर फिगर आपके लाइफ से एब्सेंट थे एंड उनका शायद जितना लव एंड केयर जितना आपको ज़रूरत था वो चीज़ आपको नहीं मिला बचपन में। ओके, सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक मदर वुंड या फिर पेरेंट, यू नो पेरेंट वुंड, वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे पेरेंट्स के साइड से आपको बहुत वंडिंग मिला है, जहाँ आपको रेज किया गया है वहाँ आपको बहुत वंडिंग मिला है फॉर सम ऑफ यू। एंड वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत ही अलग अलग ढंग से निकल के आ रहा है। ओके, वो जो वंडिंग है। सो अक्सर ये क्या होता है कि ये बहुत ही यू नो टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल आपके लाइफ में क्रिएट करता है। ओके, क्योंकि एंड यू नो इट्स लाइक अ साइड मैसेज, डोंट टेक इट इफ़ इट डजंट रेजोनेट। बहुत लोगों के लिए अगर मदर वंट है एंड एक मदर फिगर की आपके लाइफ में कमी रही है, देन क्या होता है कि अक्सर आप अलग अलग कनेक्शंस में, स्पेशली लव कनेक्शंस में, आप वो मदरली लव डेफिनेटली आप चाहेंगे एंड आप उस चीज़ को ढूंढते रहेंगे जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलता। एंड वो क्या क्रिएट करता है, को डिपेंडेंसी क्रिएट करता है अक्सर, या फिर बहुत ही टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल। सो बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग जिससे आप लोग डील कर रहे हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, बट विद द फोर्थ हाउस आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस है आपके लाइफ में, फियर ऑफ द अननोन एंड आई एम सीइंग कुछ बिलीफ सिस्टम है जो आप लोग कैरी कर रहे हो अपने चाइल्डहुड से ही। एंड आई एम सीइंग कि इट्स डेफिनेटली समथिंग अराउंड अ सेल्फ आइडेंटिटी, जैसे आपको ट्रीट किया गया है एज यू हैव बिन रेस्ड। ओके, जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा है, जैसा ट्रीटमेंट आपको मिला है, उसी के ऊपर बेस करके एक सेल्फ परसेप्शन है आपका। एंड आई एम सीइंग कि आप उसी ढंग से अपने आप को देखते हो बहुत लोगों के लिए, एंड इट हैज़ केप्ट यू स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, बहुत लोगों के लिए वो एक वाइब आ रहा है विद द फोर्थ हाउस एंड द मून कार्ड आउट हियर। बट आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद अ मदर फिगर। आइदर बहुत लोगों के लिए आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है या फिर इट्स द अदर वे अराउंड जहाँ पे मदर वंट है आपके लाइफ में। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द सैजिटेरियस जब ये चीज़ आप लोग फिगर आउट करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये चीज़ रिवील होगा आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ टावर है। ये ओल्ड फाउंडेशन जो आप जिसको इतना होल्ड ऑन करो या फिर जो अभी भी आपके लाइफ में चलता आ रहा है, इट्स सम काइंड ऑफ लाइक बिलीफ सिस्टम, उसी के ऊपर बेस करके फाउंडेशन बिल्ड करना, दैट इज़ फॉलिंग अपार्ट। यू नो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ टूट के बिखरेगा, उसका होना ही है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि उसी के बाद आई एम सीइंग कि बहुत ही पास्ट वंस रिजॉल्व होगा आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए विद द सिक्स ऑफ कप्स ये सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है आपका। ओके, अगर वंडिंग है सिबलिंग्स के साथ, कुछ अगर इश्यूज से डील कर रहे थे, एंड इवन यू नो यहाँ पे मदर वन जो है उसको लेके कुछ हीलिंग होगा, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस आ जाएगा आपके अंदर विद द टावर कार्ड बीइंग हियर। ओके, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को रिवील कर रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग विद द सैजिटेरियस इवेंचुअली आपका जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर ग्रुप नंबर 1 आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, क्या चीज़ है जो मुझे रिजॉल्व करना है अपने लाइफ में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द सैजिटेरियस। सेंस ऑफ डायरेक्शन आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विद द स्कॉर्पियो आई एम गेटिंग कि या दिस इज़ वेरी इंटेंस। ये जो एनर्जी है ये बहुत ही इंटेंस इमोशन आपके एनर्जी में ट्रिगर करता है। ओके, ये जो भी सिचुएशन है, शायद बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली अपने लाइफ में ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो शायद इस वन को ट्रिगर कर रहा है इन सम वे और अदर।
बट द मोमेंट आप रियलाइज़ करेंगे, अवेयर होंगे इस एनर्जी को लेके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द मून एंड द टावर एंड द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देयर इज सम काइंड ऑफ लैक काइंड ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन, ओके। शायद जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा होगा उसमें आपने बहुत लैक देखा होगा, ओके। वो भी एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, जहाँ फाइनेंसेस की कमी थी या फिर लव की कमी थी, अफेक्शन की कमी थी, देयर वॉज समथिंग लैकिंग, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अभी जैसे आप लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ो, चीज़ों को जैसे रेगुलेट करो, आई एम सीइंग कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक राइट नाउ, एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर, ओके, भगवान आपको दिखाएगा कि नो, ओके, ये आपका रियलिटी नहीं है, यू आर मेंट टू लीव अनदर रियलिटी जो आपका डेस्टिन्ड रियलिटी है, एंड उसके लिए ये जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है इसको टूट के बिखरना है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा एक्चुअली विद अ टावर, एंड ये बहुत ही इंटेंस इमोशन को सरफेस में ला सकता है बहुत लोगों के लिए विद अ स्कॉर्पियो, ओके। यू माइट फील वेरी वेरी इंटेंस, लेकिन ये आपके भलाई के लिए हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, या डेफिनेटली, ओके। सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 1 in your life, please. Okay, so bottom of the deck है peaks of joy, and out here is talisman. So I'm also getting बहुत लोगों के लिए एक wisdom and knowledge आप लोग gain कर चुके हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में, क्योंकि आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हमने ऐसे लोगों से भी डील किया होगा, ओके, जो लोग शायद इतना ज़्यादा आपके एनर्जी के डिज़र्विंग नहीं थे, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये जो एक टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल है, जैसे आप पास्ट में अपने आप को देखते आ रहे हो, जो सेल्फ परसेप्शन है आपका, उस एनर्जी की वजह से आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत टॉक्सिक कनेक्शंस मैनिफेस्ट किया होगा, बहुत ही अनहेल्दी कनेक्शंस आपने मैनिफेस्ट किया होगा। बट आई एम सीइंग कि विद टाइम आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि पास्ट में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देख लिया है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी आउट हियर, एंड आई एम सीइंग विद द टैलिस्मैन, ओके। अभी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि आप देख पाए कि ओके दिस इज़ फॉर मी एंड दिस इज़ नॉट फॉर मी, एंड वाइजली आप वाइज चॉइसेस बना सकते हो अपनी लाइफ में, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द टैलिस्मैन, ये प्रोटेक्शन जैसा काम कर रहा है आपके लिए अभी, ओके। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ अ हेल्दी कनेक्शन एंड व्हाट इज़ नॉट अ हेल्दी कनेक्शन, ये चीज़ आपकी तरफ आ रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग विद द टावर एंड द 6 ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम सीइंग बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग होगा बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, एंड ये बहुत ही इंटेंस इमोशन सरफेस में ला सकता है ताकि फाइनली ये चीज़ हील हो आपके अंदर, एंड आई एम सीइंग कि अवेयरनेस बहुत आ जाएगा आपके अंदर। सो ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाला है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये बहुत लोगों के लिए हु नहीं है, लेकिन व्हाट, ओके, ये डेफिनेटली कुछ चीज़ आपकी तरफ आएगा। उसके बाद आई एम सीइंग कि कनेक्शंस के केस में कोई आ सकता है आपकी तरफ, ओके, जहाँ बहुत हीलिंग होगा, कुछ चीज़ें जो पास्ट अनरिजॉल्व इश्यूज़ था वो रिजॉल्व होगा उसके बाद, लेकिन उससे पहले एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा एक्चुअली। सो विद द पीक्स ऑफ जॉय, डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स जॉय, ओके, पीस, शांति की तरफ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है, ओके। एंड या डेफिनेटली जॉय, फीलिंग जॉयफुल, शायद पास में आप लोग यू हैड दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस है एंड द मून है एंड टावर है। सो बहुत लोगों के लिए इन द पास्ट आप लोग शायद खुल के खुश भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि ये तो एक दिन जा भी सकता है आपके लाइफ से, क्योंकि बहुत लैक जैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 1 in your life, please. Okay, your reversed आया, let's see, miracles है, ancient wisdom bottom of the deck, ओके। सो यहाँ क्या रिवर्स्ड आया, आई एम वेरी क्यूरियस। सो यहाँ पे अचीवमेंट, इफोर्ट प्लस इंटेंशन, इंटरेस्टिंग, अचीवमेंट, इफोर्ट प्लस इंटेंशन, ये रिवर्स्ड आया। सो क्या हो रहा है कि
दिस इज़ meant टू हैपन फॉर यू, ये चीज़ एक्चुअली आपके लिए होना है, आपको अचीवमेंट ओके मिलना है, आप अचीव करने वाले हो अपनी गोल्स को, आपको सक्सेस मिलने वाला है, इफोर्ट प्लस इंटेंशन। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये जैसे कि रिवर्स आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक रखने का एक एनर्जी है। इवन इफ़ यू नो ओके इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे पास्ट कुछ एक सेल्फ परसेप्शन है, पास्ट वे ऑफ बीइंग, पास्ट जैसे आप चीज़ों को हैंडल करते आ रहे हो, वो चीज़ आपको स्टक रख रहा है, वो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बट आई एम सीइंग कि ये एक डेस्टिन्ड है, बहुत लोगों के लिए ये डेस्टिन्ड है, आपके लिए सक्सेस आपके लिए डेस्टिन्ड है। जितना एफर्ट आप लोग लगाएंगे, जितना प्योर इंटेंशन आप लोग सेट करेंगे, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा उसका फ्रूट। लेकिन ये रिवर्स आना, इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग सही डायरेक्शन पे इफोर्ट भी नहीं लगा पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्टक काइंड ऑफ एनर्जी, एंड कुछ चीज़ें डिलेड है आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए इट्स सम काइंड ऑफ लाइक सेल्फ परसेप्शन, क्योंकि सेजिटेरियस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है ओके, वेयर यू हैव दिस करेज, क्योंकि इट स्पीक्स अबाउट कॉन्फिडेंस, करेज, हायर लर्निंग, एक्सप्लोर करना और ज़्यादा ग्रो होना ओके, वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, एबंडेंस ओके, एबंडेंस को डिपिक्ट करता है ये कार्ड सेजिटेरियस। ये फॉरवर्ड मूवमेंट को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन डीलिंग विद अ वेरी स्टक काइंड ऑफ एनर्जी, वो एक मैसेज आ रहा है। यू आर मेंट टू लिव अ वेरी अबंडेंट लाइफ ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ जीना है इस लाइफ टाइम में, बट टू सम एक्सटेंट आप लोग अपने आप को स्टक रख रहे हो ओके, वो एक वाइब आ रहा है विद द मून द टावर। आप जैसे लैक के एनर्जी से कभी कभार अपने लाइफ को देखने लग जाते हो, आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा ओके, एंड आई एम सीइंग वेरी स्टक काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी उस रीज़न के वजह से आपकी कनेक्शंस में भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है अगर या आई एम सीइंग क्योंकि 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ ब्लॉकेज गोइंग ऑन अराउंड दैट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो ये विद द मिरेकल्स एंशिएंट विजडम, बहुत लोगों के लिए मिरेकल्स है जो आपको देने के लिए रेडी है आपके एंजल्स एंड गाइड्स। एक्चुअली बहुत मिरेकल्स आपके लाइफ में होना है, लेकिन उसके लिए आई एम सीइंग कि आपको भी इफोर्ट लगाना पड़ेगा, इंटरनल वर्क करना पड़ेगा फॉर श्योर, जो करेंटली शायद आपके लिए स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द विद द टावर बीइंग हियर ओके। क्योंकि करेंटली आई एम सीइंग कि एक धुंधलापन सा है, बट आई एम सीइंग बहुत ही जल्द आपके सिचुएशंस में कुछ चेंजेस आएगा विद द टावर। थिंग्स माइट सीम लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट, लेकिन ये आपके भलाई के लिए होगा या सो यहाँ पे कुछ एक एंशिएंट विजडम बहुत लोगों के लिए, यू माइट हैव सम काइंड ऑफ विजडम ओके, मिरेकल्स होना है आपके लाइफ में ओके, जो करेंटली विद इसको विदहेल्ड किया जा रहा है, इसको विदहोल्ड किया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके। इस चीज़ को विदहोल्ड किया जा रहा है क्योंकि आप सही एनर्जी में नहीं हो इस चीज़ को रिसीव करने के लिए या सो लेट्स सी ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है ओके, ये एडअप जैसा होगा पूरा रीडिंग को लेके। सो यहाँ है पीसफुल रिजोल्यूशन, ओ माय गॉश या पीसफुल रिजोल्यूशन। सो यहाँ पे ये 6 ऑफ कप्स एंड पीसफुल रिजोल्यूशन आर सेम। सो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है जिसमें कुछ चीज़ें रिजॉल्व होना है ओके, उसमें दोबारा से पीस को लाना है आपको ओके, एंड इट नीड्स टू बी रिस्टोर्ड, पीस एंड हार्मनी को रिस्टोर्ड होना है आपके लाइफ में एंड कुछ कनेक्शंस में एक्चुअली। सो विद द पीसफुल रिजोल्यूशन समथिंग नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड ओके, कुछ चीज़ है जिसको रिजॉल्व होना है आपके लाइफ में एंड इट्स अबाउट टू हैपन फॉर यू बहुत ही जल्द ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड द टावर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट ईगो ओके, ईगो जो है वो फाइनली ईगो डेथ को डिपिक्ट करता है कभी कभार टावर ओके, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। एंड बाय ईगो आई डोंट मीन लाइक बिंग क्योंकि ईगो स्पीक्स अबाउट कुछ फॉल्स नैरेटिव,
फॉल्स बिलीफ सिस्टम जिसको आप लोग होल्ड ऑन कर रहे हो, ओके। इवन डीप डाउन आपका जो हायर सेल्फ है वो जानता है कि इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू और राइट थिंग टू होल्ड ऑन टू, बट फिर भी आप उसको होल्ड ऑन कर रहे हो, देन वो चीज़ इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। सो विद द 6 ऑफ कप्स कुछ पास्ट कनेक्शंस है जिसमें शायद इश्यूज बहुत चल रहा था, वो चीज़ रिजॉल्व होगा आपके लिए, वो बार बार आ रहा है मैसेज, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। या दैट केम अप वेरी स्ट्रांग फॉर यू। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो जस्टिस जो है वो दोबारा से आपके लाइफ में एंटर करेगा एंड आई एम सीइंग कि थिंग्स विल गेट रिजॉल्व्ड इन योर लाइफ, ओके, चीज़ें रिजॉल्व होगा आपके लाइफ में एंड तब जाके ये जो अचीवमेंट है, इफोर्ट प्लस इंटेंशन, ये अपराइट होगा आपके लिए, यानी कि जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ एक लेसन है जो आपको सिखाया जा रहा है, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। या definitely something about like motherhood, mother as well for some of you. Yeah, so yeah, those are the only signs I'm seeing. Sorry, those are the, I'm so sorry. So anyways, बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, यहाँ लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, ओके, सेजिटेरियस है एंड कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। What else? Yes, those are the only signs I'm seeing. वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे और कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके। दोज आर द ओनली साइंस। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये 10 ऑफ वंस या फिर 10 ऑफ फायर एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये एड अप जैसा है पूरा रीडिंग को लेके, सो वी विल लुक एट इट एट लास्ट, ओके। सो यहाँ 10 ऑफ फायर है एंड रेड जैस्पर। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम गेटिंग, ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट कुछ एक पास्ट वंस है, पास्ट सैडनेस है जिसको आप लोग फाइनली जाने दे रहे हो। एक साइकिल है जो आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड कुछ लेसन्स है जो शायद आपको सीखना था वो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो, या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है एंड दैट इज़ व्हाट मे बी कमिंग टूवर्ड्स यू विद द 10 ऑफ वंस एंड रेड जैस्पर। बहुत लोगों के लिए आपने बहुत कुछ देखा होगा अपने लाइफ में, बहुत, आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर एंड स्पेशली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है, ओके। अलग अलग साइकिल्स में आप लोग रहे हो, अलग अलग कार्मिक साइकिल आपका रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ आपने सीखा है एंड आई एम सीइंग कि यू हैव बीन स्कार्ड, ओके, आप स्कार्ड हुए हो बहुत ज़्यादा एंड आई एम गेटिंग कि बहुत हर्ट भी हुए हो पास्ट में एंड ये जो स्कार है ये अभी भी है, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यू हैव बिन हर्ट एंड इसका पेन आप बोल सकते हो, इट डजंट हैव टू बी लाइक इट स्टिल हर्ट्स, लेकिन डेफिनेटली उसका मेमोरी ये इट्स लाइक इट्स स्टिल देयर, ओके। उसका मेमोरी अभी भी है, वो एक्सपीरियंस अभी भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश जैसा लगता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद अभी भी आप लोग हर्ट होते हो उन सब चीज़ों के बारे में सोच के, ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू रिसेंटली आपने एक पेंडेंट लिया होगा या फिर किसी भी टाइप का एक ज्वेल यू नो, इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक ज्वेलरी, ओके, या फिर कोई ऑर्नामेंट हो सकता है जो आपने ख़रीदा है रिसेंटली। इट कैन बी रिंग, इट कैन बी एंकलेट, इट कैन बी यू नो नेकलेस हो सकता है, ये ईयरिंग हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, वो चीज़ आपके लिए एक या टोटम, आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग टोटम, ओके, एनीवेज। सो बहुत लोगों के लिए इन मे बी सम काइंड ऑफ टोटम फॉर यू, ओके, ये स्पिरिट टोटम भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सेइंग कि या देयर इज समथिंग अराउंड दैट। ये एक नेकलेस हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है जो आपके लिए एक यू नो आपके लिए एक प्रोटेक्शन जैसा काम कर रहा है बहुत लोगों के लिए,
या बट आई एम सीइंग यू हैव लर्नड अ लॉट। ये एक ऐसा पाइल है जहाँ आपने मल्टीपल टाइम्स बहुत कुछ सीखा होगा। यू नो आई एम सीइंग सिमिलर काइंड ऑफ साइकिल्स एज वेल, बहुत बार रिपीट हुआ होगा आपके लाइफ में, वैसा भी वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, who or what is coming towards group number 2 in your life, please? Okay, who or what is coming towards group number 2 in your life? Okay, who or okay, who or what is coming towards group number 2 in your life, please? One card at a time. Who or what is coming towards, one last, who or what is coming towards group number 2 in your life, please? Okay, so bottom of the deck hai the star is here. So let's see. So आपका first card है hanged man. Okay, आपका second card है 8 of swords. आपका third card है 2 of cups. And the fourth card is Knight of Pentacles. Okay, interesting. So for group number 2, who or what is coming towards group number 2 in your life? So यहाँ पे है Hanged Man. So बहुत ज़्यादा stuck energy मुझे यहाँ दिखा पड़ा है for group number 2. बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा contemplate कर रहे हो शायद अपनी लाइफ में currently. I'm also getting कि okay, I don't know why जब भी मैं ये देखती हूँ okay, मुझे ये किसी एक इंसान के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, बट जब भी ये कार्ड निकलता है आई डोंट नो, आई लुक एट इट लाइक कोई है जो बहुत अलग अलग चीज़ें अपने लाइफ में ट्राई कर रहे हैं। स्पेशली लव लाइफ के केस में शायद आप लोग ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो। ओके, ये किसी एक इंसान के लिए होगा विद द हैंग्ड मैन। आई एम सीइंग कि या आई एम सीइंग फ्लर्टिंग फॉर सम ऑफ यू, वैसा वाइब आ रहा है, बट इट डजंट हैव टू बी विद एवरीबॉडी, क्योंकि विद द हैंग्ड मैन ओके आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग अभी अपनी लाइफ में स्टक है, एक पोस्ट जैसा है, चीज़ों को लेके आप लोग कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, एक अलग एंगल ओके आपको मिल रहा होगा चीज़ों को लेके। यू आर स्टार्टिंग टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, आपको अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा करेंटली। एंड ये जो होल पोस्ट चल रहा है आपके लाइफ में, उसके पीछे का पर्पस यही है कि आप चीज़ों को अलग ढंग से देख पाए। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द हैंग्ड मैन। या सो दैट्स वन थिंग। सो व्हाट, हु और व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? सो बहुत लोगों के लिए विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे मेंटल मेंटल कन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा डील करते हो। मेंटल कंस्ट्रेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है। आपसे कभी कभार आपको फील होता है कि मुझसे नहीं होगा। आप शायद अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हो या फिर कैपेबल नहीं समझते हो शायद बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा आई एम सीइंग कि अपने आप को पावरलेस समझने का एक एनर्जी है, या फिर अपने आप को ऐसे देखने का एक एनर्जी है जहाँ पे यू फील लाइक आपसे नहीं होगा शायद। सो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से यहाँ पे बहुत लोगों के लिए विद 8 ऑफ स्वर्ड्स, जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो। एंड आई एम सीइंग कि दिस कीप्स ऑन हैपनिंग इवन इफ़ आपको अभी करेंटली अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा चीज़ों को लेके। आई एम सीइंग कि एक्शन वाइज आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, बिकॉज या आप ऐसा आप ऐसा फील करने लग जाते हो कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है। आप अपने आप को इतना डिज़र्विंग नहीं समझते हो, बहुत लोगों के लिए वो एक वाइब आ रहा है। सो विद द 2 ऑफ कप्स आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ समथिंग अबाउट अ पार्टनरशिप। ये एक बिजनेस डील हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है जिसके आसपास लेके आप थोड़ा इन्फेरियर जैसा एक एनर्जी है ना, उससे आप लोग डील करते हो, जहाँ पे शायद मुझसे नहीं होगा। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है, सेल्फ डाउट बहुत है यहाँ पे। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इज़ अ डिवाइन यूनियन।
एक डिवाइन यूनियन है जो आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ये सेल्फ लिमिटिंग एनर्जी में ना रहे, क्योंकि इट्स वेरी वेरी गाइडेड। ये कनेक्शन, ये बिज़नेस डील, बिज़नेस पार्टनरशिप, ओके, ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है। एंड ये चीज़ एक्चुअली आपको आपके सपनों की तरफ ले जा रहा है विद द स्टार। इट्स अ विश फुलफिलमेंट। सो ये चीज़ आपको समझना है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आई एम सेइंग कि एक बहुत ही सुंदर सा एक प्रोग्रेस आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। बट देयर आर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो आपको स्टक रख रहे हैं, ओके। बट आई एम सीइंग अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन इज कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो, देन यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा बैलेंस्ड कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है। या एंड इस कनेक्शन में जो ग्रोथ है ना, ये थोड़ा स्लो एंड स्टडी होगा। ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा कि आज को मिले कल को आप लोग टूट पड़े, ओके। ये वैसा एनर्जी नहीं है जहाँ पे इट विल टेक टाइम फॉर इट टू ग्रो, ओके। वैसा एक कनेक्शन है जो बिल्ड होगा इन अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। सो लेट्स सी हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ प्लीज, ओके। Who or what is coming to group number 2 in your life? Okay, so bottom of the deck है hostility, okay। यहाँ broken heart है, yeah। एंड यहाँ पे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, या सो पॉसिबिलिटीज़ को लेके ओपन रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई एम सीइंग यू हैव बिन हार्ट ब्रोकन इन योर पास्ट, जिसके वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हो कि पता नहीं लाइफ कहाँ आगे बढ़ रहा है, या फिर मुझसे होगा भी या नहीं, मेरे लाइफ में ये डिज़र्व करती हूँ भी या नहीं, या फिर करता हूँ भी या नहीं। वो सब क्वेश्चन कहीं से पॉपअप हो रहा है शायद आपके माइंड में, आपके दिल में। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो बहुत लोगों के लिए। एंड वो चीज़ अभी करंटली आप लोग प्रोसेस कर रहे हो विद टाइम, एंड उसमें ही बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझने का एक एनर्जी जो है उसको ट्रिगर कर रहा है शायद ये सब इमोशंस। एंड आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यहाँ पे एक डिवाइन यूनियन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड ये बहुत ही इसका जो मैनिफेस्ट होने का तरीका है उसका मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। यानी कि ये किसी भी दरवाजे से आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। इट्स नॉट लाइक इट हैज़ टू बी फ्रॉम वन वे ओनली, या फिर एक ही दरवाजे से इसको आना है, वैसा एनर्जी नहीं है। आई एम सीइंग कि यहाँ आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, क्योंकि ये जो ऐसे मैनिफेस्ट होगा ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से मैनिफेस्ट हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इस फ्लेक्सिबल रहिए, बिकॉज इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू, ओके। इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू। एंड ये जो कनेक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा। यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज या फिर ऐसा फील नहीं होगा कि एवरीथिंग इज़ लाइक बटरफ्लाई। आपके पेट में आपको बटरफ्लाई फील हो रहा है, या फिर गुडगुडी फील हो रही है, या फिर बहुत एक्साइटमेंट है, वैसा एनर्जी नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी प्रिटी स्टेबल एंड ये स्लो एंड स्टीडी। आपको बोरिंग भी लग सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जहाँ चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है या फिर फास्ट से आगे बढ़ता है, देन वो चीज़ आपको थोड़ा बोर कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा एक टॉक्सिक एनर्जी हो जाता है, ओके, बहुत लोगों के लिए। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड या फिर रैपिड ग्रोथ वैसा अगर कनेक्शन चाहते हो, देन दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल, ओके। वो लॉन्ग लास्टिंग होता भी नहीं है अक्सर, बहुत ही कम लोगों के लिए वो होता है एक्चुअली। लेकिन इन रियलिटी जो स्टेबल चीज़ होता है वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ता है। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट करो। सो यहाँ हॉस्टिलिटी है। सो पास्ट में शायद आपने बहुत ही हॉस्टाइल कनेक्शन से डील किया होगा, ओके। लाइक थिंग्स हैव बिन वेरी हॉस्टाइल, आर्ग्यूमेंट्स बहुत रहे होंगे आपके कनेक्शंस में। ये आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस इज़ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है एक्चुअली। शायद पास में आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्शंस में अगर रहे होंगे, या फिर ये सेम कनेक्शन अगर है बहुत लोगों के लिए, देन आई एम सीइंग कि पास में बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था एंड डिसएग्रीमेंट्स बहुत चल रहा था, बहुत हॉस्टाइल एनर्जी था, एग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ा एक्चुअली पास में, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर नाउ मैनिफेस्टिंग अ हेल्दियर कनेक्शन, ओके। वो एक वाइब आ रहा है एंड इट्स अ डोर टू हेल्दी
लाइफ एक्चुअली, जहाँ आप लोग प्रोग्रेस करेंगे, आप एक्चुअली शाइन करेंगे इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी है विद स्टार। ओके, एक साथ ग्रो होना, ये वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 2 in your life, please. Who or what is coming towards group number 2 in your life, please. Who or okay, so यहाँ पे Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. okay, so ये travel करने के टाइम में भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है, बट आई एम सेइंग देयर इज़ लाइक मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी है, या बस ये अलग ही ढंग से मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे आपने कभी सोचा भी ना हो, उस जगह से मैनिफेस्ट हो सकता है ये चीज़, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो 4th हाउस है योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है वेस्टा, द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओके, सो ये जो कनेक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, हाईली इवॉल्व्ड कनेक्शन, इसीलिए ये इतना आप बोल सकते हो कि इसका ग्रोथ प्रोसेस जो है वो बहुत ग्रेजुअल है। सो आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है ये एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी आपको देगा, जहाँ आपको लगेगा कि ये बहुत ही घरेलू घरेलू घर जैसा है। ओके, ये एनर्जी बहुत घर जैसा है, जहाँ आप इस इंसान से पहले भी कभी मिले हो अपनी लाइफ में, वैसा फील होगा यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। इस कनेक्शन में आप लोग दोनों भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो, एंड या डेफिनेटली दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग बहुत लोगों के लिए विद द वेस्टा। बहुत स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ टेलीपैथिक कनेक्शन, साइकिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप लोगों के बीच, वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज़। आई एम सीइंग कि एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी है इस कनेक्शन में, जहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, आई एम सीइंग कि आपका जो एक सेंस ऑफ अपने आप को लेके जो एक प्राइड है, ओके, इन अ हेल्दी वे, एंड जो एक सेंस ऑफ सेल्फ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल नो कि दिस इज़ द राइट कनेक्शन फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड राइट नाउ आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आप लोग शायद यू मे बी इंडोर्स अ लॉट विद द 4th हाउस। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंडोर्स हो, शायद ज़्यादा बाहर निकल के नहीं जा रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अपने एनवायरनमेंट में स्टक हो, एक पोस्ट जैसा है, सब चीज़ें रुका हुआ है आपके लाइफ में, वैसा एक वाइब आ रहा है, या बहुत कॉन्टम्पलेशन चल रहा है यहाँ पे विद द 4th हाउस एंड द हैंगमैन। अपने साथ ही टाइम स्पेंड करने का एक एनर्जी है, बट आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू फाइंड समवन जो आपके लिए करेक्ट है इवेंचुअली, एंड यही चीज़, दिस इज़ हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है बहुत लोगों के लिए, या दिस पर्सन विल फील लाइक होम, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ये इंसान आपको जज नहीं करेगा फॉर हु यू आर, या फिर आप जैसे आप रहते हो उसके लिए आपको जज नहीं करेगा ये इंसान, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। ओके, यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो या लेट्स सी, सो या आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान आपको और ज़्यादा एनकरेज भी करेगा कि आप और ज़्यादा सीखें, और ज़्यादा ग्रो हो, स्पिरिचुअली भी और ज़्यादा इवॉल्व हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द मर्क्यूरी। या इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 2 in your life, please. What is coming towards group number 2 in your life, please. Who or what is coming towards group number 2 in your life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है ड्रैगन स्लेयर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे है सॉलिट्यूड। ओ माय गॉश, सो हु और व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ होने से पहले आपके लाइफ में थोड़ा सॉलिट्यूड होगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जहाँ थोड़ा अपने साथ ही आपको वक्त स्पेंड करना पड़ेगा, जहाँ आप अपने आप को और ज़्यादा समझ ले, बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर ही देखना है, फिगर आउट करना है कि वाई यू फील अ सर्टेन वे समटाइम्स। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है, एंड उसके आसपास बहुत पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा होगा अभी अपने लाइफ में, एंड इसीलिए आपको आइसोलेशन में रखा जा रहा है ताकि आप अपनी सारी टाइम स्पेंड करें
सो कुछ हद तक आप थोड़ा अलोन फील कर सकते हो, ओके, विद द सॉलिट्यूड, एंड ये एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है, दिस सॉलिट्यूड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि उसी के बाद आई एम सीइंग कि आप ये बहुत ही सुंदर सा एक डिवाइन यूनियन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम सीइंग विद द ड्रैगन स्लेयर, दिस इज़ लाइक एन अनचार्टेड टेरिटरी, जहाँ पहले कभी भी आपने पाँव नहीं रखा होगा, उस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ओके। दिस इज़ समथिंग वेर यू हैव नेवर बिन टू, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जो पहले कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ओके। थोड़ा डर भी लगता है इस डायरेक्शन आगे बढ़ने से, बट आपके अंदर वो करेज होगा कि आप आगे बढ़े इस जर्नी में। So that is one thing I'm seeing. So let's see who or what is coming towards group number 2 in your life, please. Who or what is coming towards group number 2 in your life? Okay. So यहाँ पे है balance, stability, standing firm. Balance, stability, standing firm. And यहाँ पे है secret breath and sound, life force, communication. So yeah, okay. So what is coming towards you? बहुत लोगों के लिए विद द सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड, बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा अनब्लॉक्ड हो रहा है। अगर बहुत वक्त से आप लोग अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, देन वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो रहा है। एक्चुअली जो चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो लाइफ फोर्स है वो वापस आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका अगर यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव, एंड अगर क्रिएटिव ब्लॉक से अगर आप डील कर रहे थे बहुत वक्त से, वो चीज़ भी अनब्लॉक हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2, या एंड आपका थ्रोट चक्रा अनब्लॉक्ड होगा। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। यहाँ प्लेफुलनेस आपके लाइफ में वापस आएगा, एंड बहुत लोगों के लिए करेंटली वो चीज़ नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम के लिए आपको थोड़ा आइसोलेट किया जा रहा है, ओके, ताकि आप अपने आप को वक्त दे पाए, अपने आप को हील कर पाए। एंड ये जो कुछ भी सरफेस में आ रहा है, ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एंड जो एक इमोशंस आपके लाइफ में अभी करेंटली सरफेस में आ रहा है, उन सब चीज़ों को आपको हील करना है, क्योंकि आई एम सीइंग देयर इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन जो आपकी तरफ भेजा जाएगा, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपने चॉइसेस को लेके फर्मली खड़े रहिए। ऐसा नहीं कि आज को आप ऐसे सोच रहे हो, कल को वैसा सोच रहे हो। अगर आप चॉइस बनाते हो उसमें पूरी तरह से खड़े रहना है आपको। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ साइड मैसेज। अगर पहले आप लोग बहुत हॉस्टाइल एनर्जी से डील कर रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोगों से अगर आप लोग डील कर रहे थे, देन इट्स टाइम टू हैव अ हेल्दी बाउंड्री अराउंड योर सेल्फ, क्योंकि वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगा। एंड हॉस्टिलिटी जो है ये हमेशा एक्टिव नहीं होता, ये कभी कभार पैसिव भी होता है, ओके। कोई कोई होता है जो बहुत ही पैसिवली हॉस्टाइल होता है आपकी तरफ। सो कभी वी हैव टू ऑलवेज बी वेरी अवेयर ऑफ इट, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइक क्या पैसिव है क्या एक्टिव है। कोई कोई बहुत ही सटल ढंग से हॉस्टाइल हो सकता है आपकी तरफ। सो यहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री है जो आपको अपने आसपास रखना है, क्योंकि पास्ट में यू माइट हैव डेल्ट विद वेरी हॉस्टाइल काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, कनेक्शंस के केस में, रिलेशनशिप के केस में, दैट मे बी द थिंग। सो अभी आपको अपने डिसीजंस एंड चॉइसेस को लेके फर्मली खड़े रहना है, वो आपके लिए मैसेज है एक्चुअली। सो यहाँ है लेट गो। ओ माय गॉश, यस, लेट गो। सो ये कार्ड जो मैंने लास्ट में रखा होता है, मैं कभी देखती नहीं हूँ ये एक्चुअली, ये खुद ब खुद मैं शफल करके मैं रख देती हूँ, ये कभी देखती नहीं हूँ। सो विद द लेट गो इट मीन्स कि आपको जाने देना है किसी चीज़ को। सो स्पेशली ये पास्ट कुछ कनेक्शंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर उसमें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल एनर्जी था, बहुत ही निगेटिव एनर्जी था जिससे आप लोग डील कर रहे थे, दैन इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ इट। उस चीज़ को जाने दे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, जिसके थ्रू से आपके लिए ये जो डिवाइन यूनियन है ये मैनिफेस्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स द मैसेज कमिंग थ्रू, ओके। सो ही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग इसीलिए यहाँ पे 10 of Wands है, यू हैव बिन लाइक सीइंग द सेम काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, देयर मे बी समथिंग, या फिर ये सेम इंसान हो सकता है जिनके साथ आप लोग बार बार एक ही टाइप के लेसन सीख रहे थे, वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये ज़रूर नहीं है कि बस रिलेशनशिप हो, या फ्रेंडशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, जहाँ बहुत हॉस्टाइल एक, क्योंकि
टू ऑफ कप्स ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. सो बहुत लोगों के लिए इट माइट बी सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव विद समबडी, जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान से आपने डील किया होगा. ओके, दैट मे बी द थिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो. यहाँ पे पाइसिस है या वर्गो है. यहाँ पे व्हाट एल्स, जेमिनाई, ओके, सेजिटेरियस है, एरीस है. या दोज आर ओनली साइंस. लिब्रा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, and Aquarius है for some of you. Yeah, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much for group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello group number 3. अगर आपने ये magician, okay, magician and ये clear quartz crystal choose किया है, then ये आपका reading है. Okay. सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है. सो ये एडअप जैसा होगा पूरा रीडिंग को लेके लास्ट में जाके. ओके, सो with the magician and the clear quartz crystal, बहुत लोगों के लिए you are starting from point ज़ीरो. ओके, नॉट ज़ीरो एग्जैक्टली. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक अवेयरनेस आ रहा है आपके अंदर कि अच्छा मेरे लिए ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, आई कैन मेक दिस हैपन, आई कैन मेक दैट हैपन. सो ये अगर करेंटली आप लोग फील नहीं कर रहे हो, देन बहुत ही जल्द आप लोग फील करेंगे. ये एक क्लींसिंग के बाद हो रहा है आपकी लाइफ में. सो लिटरली बहुत लोग हैं जो लोग एनर्जेटिकली एनर्जेटिकली आप लोग क्लींस कर रहे हो अपना एनर्जी, या फिर यहाँ पे कुछ सफाई हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. समथिंग रियली न्यू, समथिंग रियली फ्रेश, बहुत क्लींसिंग होने के बाद आपके लाइफ में. एंड अभी एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 3, लाइक व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट टू मेक इट हैपन. बहुत क्लियर एक एनर्जी. अगर आप देखेंगे यहाँ मैजिशियन जो है स्पेक्टिकल्स पहना हुआ है. ओके, मैजिशियन एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप देखेंगे इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी क्लियर, राइट, यू कैन सी थ्रू इट ऑलमोस्ट. या सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप सिचुएशंस को लेके बहुत क्लियरली देख पा रहे हो. एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका बहुत ही जल्द आपका ये एनर्जी होगा, या फिर ये करेंटली ही आपका एनर्जी है. ओके, इट्स हैपनिंग राइट नाउ. बहुत लोग हैं जो लोग लियो हो सकते हैं यहाँ पे, बट आई एम सीइंग कि एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, लाइक यू नो व्हाट यू वांट. एंड यहाँ आपका कैपेबिलिटी भी, उसको लेके भी आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो, लाइक या आई कैन मेक इट हैपन. रिसोर्सेस भी आपके पास है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, टैलेंट भी है, गिफ्ट भी है, एबिलिटी है, यू हैव एवरीथिंग टू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू. सो हु और व्हाट इज कमिंग टू अस ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज. ओके, who or what is coming to us group number 3. Okay, who or what is coming to us group number 3 in your life please. Who or what is coming to us group number 3 in your life. One last card. Who or what is coming to us. Okay, one card at a time please. Who or what is. Okay, here we go. So bottom of the deck है two of mirrors. सो आपका फर्स्ट कार्ड है बेला रोजा, द डेविल. ओके, डेविल. आपका सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स. आपका थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉश, 8 ऑफ पेंटिकल्स. एंड the last card is golden flower temperance. There's something very funny about it, क्योंकि you know the way the cards came out, मैं पहले देख रही थी कि ये devil है. oh my god, devil है. okay, so I was like हाँ कौन सा ये नेगेटिव अभी एनर्जी निकलेगा. देन लेटर ऑन एवरीथिंग बिकेम वे टू मच, लाइक यू नो आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एक्चुअली. सो द डेविल बीइंग द फर्स्ट कार्ड, बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी चीज़ को लेके करेंटली ऑब्सेस्ड हो, वो हो सकता है. बट मोस्टली आई एम गेटिंग कि अभी करेंटली आप लोग एक बहुत ही अट्रैक्टिव ओरा में हो. ओके, यानी कि आप बहुत चीज़ों को अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ऐसा एक वाइब है करेंटली आपका विद द डेविल.
आई एम सीइंग सम अनदर लेवल ऑफ लाइक अट्रैक्टिवनेस, जहाँ शायद आप ऐसे ड्रेसअप होना चाहते हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, शायद यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे, वैसा हो सकता है। सो एक चीज़ है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ये शायद क्लोथिंग स्टाइल हो सकता है आपका, जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, कपड़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, नए ट्रेंड, नया यू नो ये बॉडी भी हो सकता है, फिटनेस को लेके ऑब्सेस्ड हो। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद, बहुत लोगों के लिए, विद द डेविल बीइंग हियर। बट आई एम सीइंग कि या यू माइट ऑल्सो बी ऑब्सेस्ड विद अ स्पेसिफिक पर्सन, ये बहुत लोगों के लिए वो भी हो सकता है विद द डेविल, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ आप एक्सेसिव ढंग से कर रहे हो, कुछ ना कुछ है जो आप करेंटली एक्सेसिव ढंग से करो, कुछ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। ये सक्सेस हो सकता है जिसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो विद द डेविल। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि मॉडरेशन थोड़ा अच्छा होगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि नो मैटर हाउ इट केम आउट, अ डेविल इज़ अ डेविल, ओके। एंड कभी कभार जब आप ऑब्सेसिवली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हो, देन वो कभी कभार आपको अलग ढंग से भी इम्पेक्ट करता है, ओके, इन सम वे और अदर। So that is something that you may need to be aware of, okay, बहुत लोगों के लिए with the devil. So who or what is coming towards group number 3 is Ten of Pentacle. Oh my gosh, so बहुत लोगों के लिए financial abundance है जो आपकी तरफ आ रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए ये शायद बहुत वक्त से इसको लेके आप लोग मेहनत लगा रहे हो, दैट मे बी समथिंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज हो सकता है, ओके। अगर आप एक फैमिली सिचुएशन में हो जहाँ यू आर ऑलरेडी मैरिड, या फिर वैसा कुछ अगर सिचुएशन में हो, दैन फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा सिक्योरिटी आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। किसी एक टाइप का अपग्रेड आपके फाइनेंसेस में, इनहेरिटेंस हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये, बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके फैमिली मेम्बर, कोई एक फैमिली मेम्बर को जॉब मिल रहा है, सो वो एक एडिशन हो रहा है फाइनेंसेस को लेके फैमिली के केस में। बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी है जहाँ फाइनेंसेस में ग्रोथ होने वाला है आपके लिए विद द 10 ऑफ पेंटिकल। या फॉर सम ऑफ यू दिस मे बी अ मैरिज, ओके, दिस मे बी अ मैरिज, एंड यहाँ पे जॉइंट एसेट्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल, एंड ये मुझे लीगेसी भी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, लाइक यू आर ग्रोइंग समथिंग, एंड उसी को लेके शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, दैट मे बी द केस, ओके। लाइक आप कुछ बहुत ही जल्द ग्रो करना चाहते हो, एंड आप बहुत लीजर फोकस्ड हो उस चीज़ को लेके, वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है, सो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे, जो भी फाउंडेशन आप लोग बिल्ड कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी सॉलिड। यानी कि फाइनेंसेस के केस में स्पेशली आई एम सीइंग कि यू आर बिल्डिंग समथिंग जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये टेम्पोरेरी नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ समथिंग एल्स, ओके। शायद आपने कहीं इन्वेस्ट किया था पास में, उसका भरपाई आपको मिल रहा है, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या बट आई एम सीइंग कि आपका टैलेंट एंड गिफ्ट भी और ज़्यादा पॉलिश्ड हो रहा है, यू आर लाइक गेनिंग मास्टरी एट समथिंग, ओके। सो विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जैसे कि आप इतना ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ को लेके, फाइनली आप एक ऐसे जगह पे आने वाले हो जहाँ रेस्ट आपको मिलेगा शायद, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, रेस्ट आपको मिल सकता है इवेंचुअली जाके, एंड आई एम सीइंग कि विद द टेम्परेंस यहाँ मॉडरेशन आ जाएगा, ओके। जहाँ अगर आप लोग करेंटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो किसी एक गोल को लेके, लाइक या फिर किसी ना किसी चीज़ को लेके यू आर वेरी ऑब्सेस्ड राइट नाउ, आई एम सीइंग इवेंचुअली वहाँ मॉडरेशन आ जाएगा। या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद 2 ऑफ कप्स बीइंग हियर, आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू दोबारा से आप किसी इंसान से मिल रहे हो, ओके, जिनसे आप बहुत वक्त से डिस्टेंस में थे। ये आपके लव्ड वंस होंगे या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे शायद अगर बहुत वक्त से आप लोग डिस्टेंस में थे, आप लोग दोबारा से इस इंसान से मिल रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी। आई एम सीइंग कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपने इतना मेहनत लगाया है उसका फ्रूट आपको मिल रहा है एक्चुअली इवेंचुअली। सो फाइनली आप ऐसे जगह पे आएंगे जहाँ फाइनली आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो आप वहाँ जा सकते हो,
एंड जिनसे आप मिलना चाहते हो आप उनसे मिल सकते हो, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 3 in your life, please. Who or what is coming towards group number 3 in their life? Who or what is coming towards group number 3 in their life? Okay, interesting. So यहाँ broken heart है, broken heart. Okay, let's see. So यहाँ पे appreciation and second card है the temple path. Okay, you're being very very guided. Okay, for group number 3 आप बहुत ज़्यादा guided हो. And yes, I'm seeing कि currently आप लोग obsessed हो growth को लेके अपने लाइफ में. You are very very growth oriented. You want to grow something as soon as possible. ये वैसा मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो आप बहुत ज़्यादा आइदर वर्क ओरिएंटेड हो या फिर सक्सेस ओरिएंटेड, सक्सेस ड्रिवन लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो यहाँ पे आप चाह रहे हो कि बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो आपके लाइफ में. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अप्रिशिएट करते जाइए. ओके, एंड ऑल्सो अपना हेल्थ का ख्याल रखिए. ओके, अप्रिशिएट करते जाइए अपने जर्नी को एंड अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए इस प्रोसेस में. ओके, डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ, डोंट इग्नोर योर हेल्थ और डोंट इग्नोर अदर कनेक्शंस इन योर लाइफ जिसको इक्वली टाइम की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली. ओके, आपके साइड से. सो दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सक्सेस. टेम्पल पार्ट है, एक डेस्टिन्ड जर्नी है जो आपके लिए होने वाला है आगे जाके विद द टेम्पल पाथ. बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर मेंट टू मीट समबडी फ्रॉम योर पास्ट या फिर किसी ना किसी से आपको मिलना है. ब्रोकन हार्ट है, सो पास्ट में शायद यू माइट हैव बीन ब्रोकन हार्टेड. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि यू माइट हैव बीन लाइक हाइडिंग इट. यहाँ कुछ एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए. शायद पास्ट में आप लोग किसी चीज़ को हाइड कर रहे थे. ओके, इसी ग्रोथ को हाइड कर रहे थे या फिर आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट वाइब फॉर सम ऑफ यू. शायद आप यू नो जो जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो बहुत वक्त से उसको बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे हो या फिर उसको छिपा के रख रहे हो. आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो कि आपके पास कितना है या फिर क्या किस डायरेक्शन की तरफ आप लोग मेहनत लगा रहे हो. यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी नो दैट. ओके, क्योंकि शायद आपको लगता है कि यू नो लोगों का इंटेंशन इतना सही नहीं होगा. ओके, आपको लेके जब उनको पता चलेगा कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दैट मे बी समथिंग. ओके, ये किसी एक इंसान के लिए होगा. या बट आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एक टेम्पल पाथ. दिस इज़ अ डेस्टिन्ड पाथ जो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, इस डायरेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ना ही है. इट्स डेस्टिन्ड फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड बहुत लोगों के लिए द डेस्टिन्ड पाथ इज यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी पीसफुल एनर्जी, हारमनी. अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज हो गया था आपके कनेक्शन में, स्पेशली एक पार्टनरशिप में हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हो सकता है. अगर कुछ यू नो अनबन हो गया था या फिर कुछ हो गया था यहाँ पे, देन वो रिजॉल्व होगा. एंड इट्स डेस्टिन्ड फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, इसको होना ही है. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद डिस्टेंस में हो जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा. वो हो सकता है विद अ ब्रोकन हार्ट. यू हैव बिन हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट. बट आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ एक रीयूनियन हो रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, दोबारा से आप लोग आ रहे हो यूनियन में इस इंसान के साथ. एंड ये कुछ एक पास्ट लाइफ का भी कुछ कनेक्शन हो सकता है जिससे दोबारा से आप लोग मिल रहे हो इस लाइफ टाइम में. ओके, सो दैट माइट बी ऑल्सो द केस विद द टेम्पल पाथ. So let's see who or what is coming towards group number 3 in your life, please. Okay, who or what is coming towards group number 3 in your life, please. Who or what is coming towards group number 3 in your life. Okay, interesting. So यहाँ पे Pisces, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Yeah, definitely, that's the same thing. So यहाँ पे अगर misunderstanding हो गया था, then वो resolve होगा for group number 3. यहाँ है Taurus, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Yeah. So बहुत लोगों के लिए you are very very career obsessed या फिर यू नो आप चाह रहे हो कि जल्दी से प्रोग्रेस आ जाए. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है. एंड दैट्स वाई द डेविल इज शोइंग अप आउट हियर.
सो लिब्रा है, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, या दैट्स द सेम थिंग. सो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, हार्मनी आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में. ये होना है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके. सो पास्ट में शायद या फिर अभी भी करेंटली आप लोग इतना ज़्यादा करियर फोकस्ड हो कि बाकी किसी भी चीज़ में चीज़ के ऊपर आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर यू आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद वन थिंग. ओके. एंड विच इज़ ग्रोथ in terms of your career. Okay. या फिर आई एम सीइंग दैट. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी है एक्चुअली आपके लाइफ में. ये ऐसा भी नहीं है कि ये दिस इज़ लाइक अनलाइकली एनर्जी भी नहीं है ये. एक्चुअली दिस इज़ समथिंग जो होना ही है आपके लाइफ में करेंटली, जहाँ बहुत ग्रोथ आपके फेवर में है एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके फेवर में है. एंड यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि इसी बीच आपको दूसरी चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है. ओके. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी who or what is coming towards group number 3 in their life, please. Who or what is coming towards group number 3 in their life. Okay. Group number 3. So education है यहाँ पे. Yeah, education. Who or what is coming towards group number 3 in your life is making choice. Okay, making a choice. So what is coming towards you? चॉइस बनाने का टाइम आ गया. ओके. फॉर ग्रुप नंबर 3 बहुत वक्त से आप लोग शायद किसी चीज़ को बिना चॉइस लेके, या फिर क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है जहाँ आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर पाए, वैसा एक वाइब दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. विद द डेविल बीइंग हियर, 10 ऑफ पेंटिकल बीइंग हियर, वेरी ऑब्सेस्ड विद ग्रोइंग वेल्थ, क्रिएटिंग अ लेगेसी, नाम बनाना. ओके. यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट. एंड शायद उसी चक्कर में कुछ चॉइसेस है जिसको आपने बहुत वक्त से डिले पोस्टपोन किया हुआ है. ओके. कि नहीं अभी नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है इससे डील करने का. देन आप उसको पीछे छोड़ रहे थे. ओके. उसको बैक बर्नर में रख रहे थे बहुत वक्त से. एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, चॉइस बनाने का टाइम आ गया. ओके. ये चॉइस आपके सामने रखा जाएगा कि आइदर यू गो दिस वे और दैट वे, लेकिन चॉइस तो अभी बनाना है आपको. ओके. सो वो चीज़ आपके लिए होगा एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड यहाँ एजुकेशन है बहुत लोगों के लिए. ये इनमें भी अ काइंड ऑफ लाइक ऐसा रास्ता जहाँ शायद हायर स्टडीज़ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. यानी कि कौन सा लाइन चूज़ करो, इस डायरेक्शन जाऊँ उस डायरेक्शन जाओ, ये और सीख लूँ क्या या फिर वो और सीख लूँ क्या. ओके. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए विद एजुकेशन इट स्पीक्स अबाउट और ज़्यादा नॉलेज गेन करना. ओके. इन ऑर्डर टू मेक अ वाइज चॉइस, यानी कि ऑब्ज़र्व करना. ओके. सोचना, समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल आना, एंड बहुत ही अच्छे से देख लेने के बाद, नॉलेज गेन कर लेने के बाद वो चॉइस बनाना. सो वो चीज़ आपके लिए होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3. सो हु और व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ, प्लीज़. Who or what is coming towards group number 3 in their life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे tenderness, true love, compassion. Tenderness, true love, compassion. Okay. So यहाँ पे है abundance, fortune, wealth, plenty. Oh my gosh, ये तो चीज़ आपकी तरफ आ ही रहा है. ओके. ये इसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता एक्चुअली. आई एम सीइंग कि यहाँ पे वेल्थ, फॉर्चून, सक्सेस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 3. चाहे कुछ भी हो, इसको तो होना ही है. साथ में आई एम सीइंग विद द टेंडरनेस, कंपैशन, ट्रू लव. बहुत लोगों के लिए यूर मेंट टू मैनिफेस्ट ट्रू लव, या फिर और ज़्यादा टेंडरनेस आपको लाना है कनेक्शंस के केस में, क्योंकि जैसा आपका एनर्जी है, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए करेंटली इवन इन द रिसेंट पास्ट एज वेल, शायद आप बहुत ज़्यादा बाकी सब चीज़ों को बैक बर्नर में रख रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे, वैसा वाइब आ रहा है. सो यहाँ और ज़्यादा टेंडरनेस लाने का टाइम आ गया, हार्ट चक्रा बेस्ड चॉइसेस लेने का बहुत लोगों के लिए. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. क्योंकि विद द डेविल ये जो यहाँ पे ओरा बोरा है. ओके. दिस इज़ लाइक लिटरली ईटिंग इट्स ओन टेल. ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे सांप जो है वो अपना ही पूंछ खा रहा है.
सो ये थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है ये, ये एनर्जी एक्चुअली। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ को लेके, देन ये आपको सर्व नहीं करेगा इन सम वे और अदर। सो बट ईदर वे आई एम सीइंग अबंडेंस इज़ इन योर फेवर। आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करो, बहुत वेल्थ फॉर्चून आप लोग मैनिफेस्ट करो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड एट द सेम टाइम यहाँ टेंडरनेस और ज़्यादा ट्रू लव आपकी तरफ आएगा। टेंडरनेस, ओके, आप और ज़्यादा टेंडर बनेंगे जैसे आप लोगों से डील करते हो, सिचुएशन से डील करते हो, क्योंकि कनेक्शंस भी आपका मेस्ड अप था शायद पास में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर यू हैव बिन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। सो या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, या कमिंग टुगेदर। ओह माय गॉश, ओके, या डेफिनेटली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो ये लास्ट कार्ड क्या है देखते हैं, ओके, आपके लिए क्या निकला है। सो यहाँ पे रिकन्सिडर, ओ माय गॉश, रिकन्सिडर है। सो यहाँ पे कुछ चॉइस है, ओके, जो शायद आपको बनाना है, आपको रिकन्सिडर करना है कुछ चॉइसेस जो आपने लिया था या फिर आपने बनाया था कुछ चॉइसेस। यू आर बीइंग गाइडेड टू रिकन्सिडर देम, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या फिर ये आपका एक्शन हो सकता है, जो एक्शंस आपने लिया होगा उसको फिर से आपको रिकन्सिडर करना है कि अच्छा मैंने ये सही किया कि नहीं। अगर सही किया तो हाउ राइट हैज़ इट बीन, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर reconsidering things, okay, that will be important for you. So that's the message for group number 3. So बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, टॉरस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है, लिब्रा इज़ हियर, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, पाइसिस है यहाँ पे, पाइसिस, लियो, yeah, Aquarius for some of you. So yeah, those are the only signs I'm seeing. So it's now equal give and take जो आपके लिए important होगा, okay, because in the past you have been like शायद आपके connections में off balance हो गया था, where to look into it like कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम, क्योंकि यहाँ मुझे ऑफ बैलेंस दिखाया पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ डेविल है, सो समथिंग इज़ ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। सो आई एम सीइंग कि लुकिंग इनटू इट मोर, ओके, बिकमिंग अवेयर ऑफ इट एंड गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, जहाँ पे फ्रेंडशिप के केस में, कनेक्शंस के केस में, फैमिली, इवन फैमिली लाइफ, ओके, रेसिप्रोकेटिंग देयर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।